हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी से पाठ 11 एक पाती बच्चों के नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पाठ को लिखा है। और एक पाती बच्चों के नाम, पाती यानी पत्र, जैसा कि इस पाठ का नाम है। एक पाती बच्चों के नाम यानी उन्होंने बच्चों के नाम पत्र लिखा था, देश के, भारत के बच्चों के नाम। तो चलिए, पाठ का आपको सारांश भी बताऊंगी, लेखक परिचय भी बताऊंगी। पाठ में आए हुए जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, भाषा संदर्भ है, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। यह पत्र भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री बच्चों एवं बच्चों के चाचा नेहरू ने भारतीय बच्चों के नाम लिखा था। यह पत्र 1958 में लिखा गया था। इस पत्र में उन्होंने बच्चों की प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए उत्साहित किया था। बच्चे अपने अंदर मित्रता का भाव हमेशा बनाए रखें, यही नेहरू जी का बच्चों के लिए इस पत्र में संदेश दिया गया है। यह पत्र आज के परिवेश में काफ़ी प्रासंगिक है। और बच्चों, इस पाठ को मैंने पढ़ा भी दिया है, बहुत पहले पढ़ाया और अच्छे से समझा करके पढ़ाया है। अभी इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है वो बताऊंगी। तो अभी पहले हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी में हुई। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे 1957 ईस्वी तक प्रधानमंत्री रहे। आधुनिक भारत के निर्माता, एक महान राजनेता के साथ साथ ये प्रसिद्ध लेखक, विचारक, चिंतक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब बच्चों, इस पाठ का हम लोग सारांश देखेंगे। पूरे पाठ का थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं उसके बाद, ताकि आपको भी लगे कि आपने इस पाठ को पढ़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था। वे बच्चों के निश्चल व्यवहार को खूब समझते थे और यह भी जानते थे कि किसी भी देश का विकास वहाँ के बच्चों पर निर्भर होता है। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं। बच्चों से मिलना जुलना, उनके साथ खेलना, उन्हें प्रकृति की ओर उन्मुख करना, उन्हें मानवता, प्रेम के बारे में बताना चाचा नेहरू को बहुत पसंद था। देश के बच्चों के नाम इस पत्र में चाचा नेहरू कहते हैं कि वे देश के बच्चों को किसी प्रकार का सलाह नहीं देना चाहते, क्योंकि यह काम उनके शिक्षकों का है। वे तो केवल बच्चों से खूब सारी बातें करना चाहते हैं। बातें संसार की, फूलों की, पेड़ पौधों की, चिड़ियों की और जानवरों की, आसमान के तारों, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिमनदों और उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की। वे सारी चीज़ें जिन्होंने मनुष्य को चारों ओर से घेर रखा है। नेहरू चाहते हैं कि देश के बच्चे प्रकृति के स्पंदन को महसूस करें, फूलों को उनके नाम से, चिड़ियों को उनकी आवाज़ से पहचान सकें। नेहरू इस पत्र में अपने अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड की भ्रमण की चर्चा करते हुए कहते हैं, इन सभी देशों के बच्चे अपने देश के बच्चों के जैसे ही हैं, बिल्कुल मिलनसार, दिलचस्प। यानी हमारे देश के बच्चे भी वैसे ही हैं जो बाहर, जो दूसरे देश के बच्चे हैं, सबका व्यवहार लगभग एक जैसा है। चाचा नेहरू इस पत्र में देश के बच्चों से आग्रह करते हैं कि जब भी वे विदेश जाएं तो वहाँ के बच्चों को अपना मित्र ही समझें। जब भी विदेश जाएं वहाँ के बच्चों को अपना मित्र समझें। बाहर के बच्चे भले ही भाषा, वेशभूषा, आचार व्यवहार में अलग हैं, परंतु उनका हृदय भी हमारे देश के बच्चों जैसा निश्चल है। वे भेदभाव नहीं जानते। यानी बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं। और उसी बात को चाचा नेहरू कहते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं तो अपना मासूम हृदय लेकर के जाएं, उनको भी आप अपने जैसा ही समझें। नेहरू इस पत्र में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वे अपने शहरों की बजाय उन बूढ़े पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और उछलती नदियों के पास जाना चाहेंगे जो हमें हमारे देश की कहानी सुनाते हैं।
वे देश के ऐसे बच्चों के लिए जंगल, दरख्तों, पहाड़ियों और फूलों की खोज भरी यात्रा चाहते हैं और ऐसी खुले मन से आश्चर्य और उत्सुकता से इन सब चीज़ों को बड़े प्यार से देखते हैं। पत्र के अंत में भी नेहरू क्या कहते हैं कि पत्र के अंत में नेहरू देश के बच्चों से आग्रह करते हैं, कहते हैं कि जब भी एक दूसरे के देश के लोगों से मिलें तो उनके साथ मित्रता का, यानी आप भारत के हैं, आप अमेरिका जाएं तो वहाँ के बच्चों से भी मित्रता का भाव रखकर व्यवहार करें। नेहरू देश के बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे उनके पत्र को पढ़ेंगे अधिक संवेदनशील और बुद्धिमान होंगे। यानी देश के बच्चों को वो व्यवहारिक ज्ञान सिखाते हैं कि जब भी आप बाहर जाएं तो सबके साथ बिल्कुल विनम्रता के साथ पेश आएं, मित्रवत व्यवहार करें। अब चलिए बच्चों, ये मैंने आपको पूरे चैप्टर का कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या पत्र के माध्यम से कहा है, मैंने आपको सब कुछ A to Z बता दिया। अब चलिए बच्चों प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। चाचा नेहरू ने पत्र कब और किसे लिखा? तो उत्तर है चाचा नेहरू ने यह पत्र नवंबर 1958 ईस्वी में देश के बच्चों को संबोधित करते हुए लिखा। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे? तो उत्तर है बच्चों से मिलकर, अभी मैंने आपको सारांश में भी सब बता दिया, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते थे। फूलों, पेड़ पौधों, चिड़ियों, जानवरों की बातें, आसमान के तारों, पर्वतों, पहाड़ों और झरनों की बातें, हिमनदों और इन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की बातें जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है, इन सब की बातें करना चाहते थे चाचा नेहरू बच्चों से। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को क्या क्या करने को कहा? इस पत्र के माध्यम से चाचा नेहरू ने बच्चों को प्रकृति के आनंद का, सौंदर्य का आनंद लेने, अपने अंदर मित्रता का भाव हमेशा बनाए रखने की सलाह दी ताकि बच्चे इस संसार और अपने देश को अच्छी तरह महसूस कर सकें। अगला प्रश्न है, बताइए इस पत्र की कौन सी बात आपको अच्छी लगी? ये बच्चों आप लोग अपने अपने विचार अपने हिसाब से लिख सकते हैं, पर मैंने जो उत्तर सटीक लगा मैंने उसको लिख दिया है कि इस पत्र की बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि कुदरत के किसी भी चेहरे का दोस्त बन जाना बहुत ही सरल है, बस हमें उनके पास प्यार और दोस्ती का विश्वास लेकर जाना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, दुनिया के बच्चों के बारे में नेहरू जी के विचार लिखिए। तो दुनिया के बच्चों के बारे में नेहरू जी का यही विचार है कि बच्चे बड़े लोगों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। वे वस्तुओं को खुले मन से, आश्चर्य और उत्सुकता से देखते हैं। उनके मन के दरवाजों पर कोई पहरा नहीं होता। अब आइए इस पाठ का भाषा संदर्भ देखते हैं बच्चों। इस पाठ में आपको प्रश्न उत्तर नई भाषा संदर्भ में आपको पत्र लिखने की विधि बताई गई है कि पत्र लेखन आखिर करते कैसे हैं, कैसे पत्र लिखा जाता है, बड़ों को क्या संबोधन किया जाता है, छोटों को क्या संबोधन किया जाता है, और अपने से जो बड़े व्यक्ति हैं उनको कैसे पत्र लिखा जाता है। तो चलिए, नेहरू जी का यह पत्र बच्चों के नाम लिखा गया है। नेहरू जी का यह पत्र, हर पत्र की अपनी एक संरचना होती है जिसमें मुख्य भाग है, यानी कई प्रकार की, माता को आप पत्र लिखते हैं तो छोटे भाई को पत्र लिखते हैं, मित्र को पत्र लिखते हैं, प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते हैं। तो हर जिसको भी आप पत्र लिखते हैं बच्चों, उसका संबोधन, उसका मुख्य भाग, प्रशस्ति और समाप्ति, उपसंहार, ये सारा सबके लिए अलग अलग होता है। तो चलिए पहला पत्र देखते हैं, छोटे भाई को पत्र। संबोधन में क्या लिखेंगे? छोटे भाई को, प्रिय भाई सोनू। अगर आपके भाई का कुछ और नाम है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, प्रिय भाई सोनू, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखना कि समय का सदुपयोग करो और बड़ों की बात मानो। नियमित रूप से पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। तुम्हारा शुभ चिंतक भाई रमेश। अब माता जी को पत्र कैसे लिखते हैं बच्चों, और संबोधन क्या करेंगे? माता जी को पत्र, संबोधन है पूज्य माता जी, यानी पूज्य माता जी, सादर प्रणाम। हम क्या करेंगे प्रशस्ति में?
सादर प्रणाम। मैं यहाँ विद्यालय में कुशलता से पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी परीक्षाएं निकट हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहता हूँ। आप अपना और पिताजी का स्वास्थ्य अच्छे से रखें। जल्दी ही अवकाश में घर आऊँगा। आपका आज्ञाकारी पुत्र सुरेश। यहाँ पर आपको लिखना होगा आपका आज्ञाकारी बेटा, आपका आज्ञाकारी पुत्र। अब देखिए मित्र के नाम पत्र कैसे लिखना है। मित्र के नाम पत्र लिखते समय भी संबोधन का ध्यान रखना है, प्रशस्ति का, उपसंहार का। प्यारे मित्र नीलू, यानी प्यारे नीलू को पत्र लिखा जा रहा है। प्यारे नीलू, आशा है तुम कुशल से होगे। यहाँ सब ठीक है। हाल ही में मैंने एक पाती का नाम पढ़ा जिससे मुझे जीवन में प्रकृति से प्रेम करने, मित्रता निभाने की प्रेरणा मिली। तुम्हें भी यह पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। तुम्हारा अपना मित्र रमेश। अब सम्मानित व्यक्ति यानी प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखा जाएगा। अगर आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। परम आदरणीय श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विषय विद्यालय में पुस्तकालय दिवस मनाने हेतु निवेदन। महोदय, महोदय को कैसे महाशय भी लिख सकते हैं। अगर पुरुष हैं बच्चों तो महोदय, अगर महिला है तो महोदया। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर हम विद्यार्थियों के लिए पुस्तक प्रदर्शनी एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजित करना चाहते हैं। कृपया अपनी अनुमति प्रदान करें। आपका विनीत छात्र रमेश कुमार, और जो भी नाम है, जो रोल नंबर है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यह पत्र का जो फॉर्मेट था वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है और अब पूरा चैप्टर का प्रश्नोत्तर भी समाप्त हो गया। आपने सारांश पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय देखा, पूरे चैप्टर का प्रश्नोत्तर देखा, भाषा संदर्भ देखा। अब इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नए नए पत्र लिख लीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा बच्चों। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।